हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पद कविता जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है उसका पहला 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती हैं और वो श्री कृष्ण जी के लिए हर तरह से अपने आप को निछावर करने को तैयार है। और वो क्या कहती हैं कि हमरे हरी हारिल की लकड़ी। अब ये हारिल क्या है? एक पक्षी है। हारिल क्या होता है? एक पक्षी जो एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर उसके सहारे उड़ता है। तो हरि कौन है? श्री कृष्ण जी। तो यहां गोपियां श्री कृष्ण जी को क्या मानती है? लकड़ी मानती हैं। क्या मानती हैं? एक लकड़ी। और स्वयं को क्या मानती हैं? वो हारिल पक्षी। हारिल पक्षी क्या है? एक ऐसा पक्षी होता है जो क्या करता है? अपने सहारे के लिए उस लकड़ी को थामे रहता है। तो यहाँ पर जो हरिल है वो श्री कृष्ण जी हैं। हारिल है वो एक पक्षी है जो अपनी सहारे के लिए उस लकड़ी को थामे रहता है। अगर हम कविता के अनुसार चले तो हारिल कौन है? यहाँ पे गोपियां हैं और लकड़ी कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन। अब मन से क्या कहती है गोपियां कि हमने मन से, अपने कर्म से, अपने वचनों से नंद नंदन। नंद क्या होता है? नंद बाबा। और नंदन मतलब उसका बेटा, अर्थात कौन है? नंदन। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। तो हमने अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से नंद नंदन को अर्थात श्री कृष्ण जी को यह दृढ़ पकड़ी, उन्हें अपनी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। इसके लिए गोपियां क्या करती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने सहारे के लिए प्रयोग करता है, उसी प्रकार हमने नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है अपनी रक्षा के लिए, अपने सहारे के लिए। जागत सोवत स्वपन दिवस। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वपन मतलब सपना देखते हुए, और दिवस मतलब दिन, और निशी मतलब रात। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा काना जकड़ी। अब यहाँ पर जो कान्हा काना है ना, इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, रात में हमेशा क्या है? किसका नाम जपती रहती है? कृष्ण का नाम जपती रहती है। सुनत सुनकर, सुनत का मतलब सुनकर। जोग लागत है ऐसो। अब जोग मतलब कौन सा? निर्गुण ज्ञान। जो उद्धव द्वारा जो निर्गुण ज्ञान दिया गया है, कहते कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। अब जो आ गया तो अलंकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? उत्प्रेक्षा। तो गोपियां कहती हैं कि जो भी ये जो योग रूपी संदेश है या निर्गुण ज्ञान है, वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया है। कड़वी ककड़ी का मतलब होता है कड़वी ककड़ी। भी कड़वी ककड़ी को अपनी जीभ पर रख लिया है। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि का मतलब होता है रोग। विसूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। कि हे उद्धव, जो यह योग रूपी रोग हमारे लिए तुम लेकर आए हो ना, उसको तो ना हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ही के सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कहते हैं कि यह तो वही व्यक्ति इसको धारण कर सकता है जिसका मन क्या है? चक्री के समान है। चक्री मतलब भटका हुआ है। गोपियां क्या कहते हैं? ये तो वही व्यक्ति इस संदेश को या इस योग संदेश को ग्रहण कर सकता है जिसका मन क्या है? चक्री के समान है या भटका हुआ है। भी हमारा मन तो स्थिर है, भी गोपियों का जो मन है वो तो स्थिर है, वो श्री कृष्ण के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो जिसका मन चंचल होगा या भटका होगा, वही इसी जो योग संदेश है उसको धारण कर सकता है। तो ये सभी इसी पहले को पढ़ेंगे। थैंक यू।